जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी गोधिली भाग यानी कि गद्य खंड में जितने भी पाठ का नाम और लेखक का नाम दिया हुआ है वो सारा चीज़ हम लोग याद करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। अगर आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। क्लास 12 का हिंदी जिसमें हम लोग चैप्टर का पाठ का नाम है बातचीत। पाठ का क्या नाम है? बातचीत। बातचीत का जो लेखक है वो हमारे क्या बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत में लेखक का नाम हम कैसे याद करेंगे? लेखक याद करने का ट्रिक है, बातचीत में क्या होता है हमेशा भट्ट भट्ट करते रहते हैं, इसलिए लेखक का नाम कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो बातचीत से हम लोग लेखक का नाम याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। बातचीत में क्या होता है? भट्ट भट्ट होता है, इसलिए हम लोग बातचीत का जो लेखक है वो हमारे क्या है? बालकृष्ण भट्ट है। और उनकी अगर हम विद्या की बात करते हैं, यह एक प्रकार का क्या है? यह हमारा एक प्रकार का निबंध है। पहला हम लोग बातचीत देख रखे हैं, इसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट और इसका विद्या कौन क्या चीज़ है? विद्या इसका निबंध है। दूसरा जो चैप्टर है हमारा है, दूसरा पाठ का नाम है उसने कहा था। किसने कहा था? दूसरा कहा लेखक है उसने कहा था। उसने कहा था लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था क्या है? उसने कहा था जो चैप्टर है उस चैप्टर का लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था एक प्रकार क्या है? उसने कहा था। किसने? किसी ने कहा था। इसने किसी ने कहा था कि मतलब क्या होता? जब कोई कहता है तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं? कहानी होता है। इसलिए उसने कहा था कि लेखक क्या है? यह एक प्रकार का कौन से विद्या है? यह हमारा क्या है? कहानी है। अगला जो चैप्टर तीसरा चैप्टर का जो नाम है, तीसरा चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति में क्या होता है? जय जय जय। इसीलिए संपूर्ण क्रांति जब आता है तो जय जय, किसी भी बात पर जय जय का नारा लगता है। इसी तरह से हम लोग संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है वो हमारा है जयप्रकाश नारायण जी हैं। और जब क्रांति होता है तो वहाँ पर क्या दिया जाता है? कौन से विद्या की अगर हम बात करते हैं, विद्या। अगर कहीं पर क्रांति होता है तो वहाँ पर क्या दिया जाता है? भाषण दिया जाता है। तो इसलिए क्या है? संपूर्ण क्रांति का लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं और वह कौन सी विद्या है? यह एक प्रकार का निबंध है। यह हमारा क्या है? एक प्रकार का निबंध है। अगला चैप्टर का नाम है हमारा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। नारीश्वर नार ईश्वर नारी ईश्वर दिनकर। ईश्वर ईश्वर को हम लोग कब इसको याद करते हैं? तो ईश्वर को हम लोग याद करते हैं रामधारी सिंह दिनकर दिन में याद करते हैं। तो इसलिए हम लोग अर्धनारीश्वर ईश्वर से हम लोग याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर से हम लोग क्या चीज़ याद रखेंगे? रामधारी दिनकर। ईश्वर का नाम लेते हैं हम लोग दिन में, इसलिए हम लोग रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर दिन में। ईश्वर से हम लोग याद रखेंगे दिनकर दिन में, इसलिए अर्धनारीश्वर का जो ट्रिक होगा हमारा रामधारी सिंह दिनकर होगा। और एक प्रकार क्या है जो नारीश्वर है, नारीश्वर ईश्वर को हम लोग दिन में सिर्फ एक ही बार याद करते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? एकांकी है। एक प्रकार का क्या है? अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। एक प्रकार के क्या है? एकांकी है। अगला चैप्टर का नाम है रोज। रोज का लेखक है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। रोज जैसे कहानी है, रोज जो चैप्टर का नाम है उसका लेखक का नाम है सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। रोज रोज मतलब आगे आगे। अगर कोई लड़की है, वो लड़की अगर बाद में वापस में बात करती है तो हमेशा गाँव बिहार बोर्ड में है तो हमेशा आगे आगे करके बुलाती है। तो रोज रोज क्या होता है? आगे आगे, यानी कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। रोज कहानी रोज जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है, लेखक का नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और ये क्या है? रोज क्या होता है? रोज कहानी है। तो अज्ञे अज्ञे का मतलब क्या होता है? कहा रोज क्या है? एक प्रकार का कौन सी विद्या है? एक कहानी है। अगला चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। इस लेखक का नाम है भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र का लेखक का नाम है भगत सिंह। भगत सिंह को कैसे याद रखेंगे? एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र का मतलब पत्र जो होता है
पत्र में हमेशा भगत सिंह से याद रख लेंगे। पत्र हमेशा एक लेख और एक पत्र, हमें इसे याद रखना है। इसी तरह से भगत सिंह, और इस एक प्रकार के क्या है भगत लेख, और लेख में क्या होता है, लेख जब पत्र हम देते हैं तो एक प्रकार क्या ऐतिहासिक पत्र होता है, वह एक प्रकार क्या होता है, ऐतिहासिक पत्र होता है। तो यह एक प्रकार क्या है, ऐतिहासिक पत्र है। हमारा 6 चैप्टर खत्म होता है, अगले 6 चैप्टर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला चैप्टर हमारा 7 जो है, उस चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा का जो लेखक का नाम है, अगला चैप्टर हमारा 7 जो है, उस चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा। ओ हेलो मेरे दोस्तों, तो चैप्टर हमारा चैप्टर 7वां चैप्टर कह रहा है, चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा का लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा का लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। और इसका कौन सी विद्या है, यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का निबंध है, यह एक प्रकार का निबंध है। 8वां चैप्टर है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ क्या होता है, एक ही होता है, मोहन राकेश। सिपाही की माँ क्या हो सकता है, सिपाही की माँ। सिपाही किसकी माँ है, तो मोहन राकेश क्या है, मोहन राकेश की माँ क्या है, सिपाही की। मोहन राकेश की जो माँ है वह, जो मोहन राकेश वह एक सिपाही है। तो सिपाही की माँ का जो लेखक है वह कौन है हमारा, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के चैप्टर का लेखक है मोहन राकेश, और एक प्रकार का क्या है, एकांकी है। फिर 9वां चैप्टर है परगीत और समाज। परगीत और समाज, जिसका लेखक का नाम है नामवर सिंह। किसका लेखक का क्या नाम है, नामवर सिंह। परगीत और समाज, समाज में क्या नाम लिया जाता है, तो इसलिए हम लोग नाम परगीत और समाज से याद रखेंगे कि समाज में नाम लिए जाते हैं, तो इसलिए समाज है तो उसमें हमारा नाम होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे परगीत और समाज को जो लेखक है नामवर सिंह है। और नामवर सिंह जो परगीत और समाज, यह एक प्रकार क्या है, यह एक प्रकार का क्या है, निबंध है। अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर का नाम है जूठन। जूठन, जैसे ही कोई झूठ बोलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओम ओम। तो इसीलिए जो जूठन का लेखक है, जूठन का लेखक है हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि। जैसे ही जूठन से याद रखेंगे, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने के लिए हम लोग ओम का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जूठन चैप्टर का जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जो कि एक क्या है, जब हम लोग ओम का नाम लेते हैं तो आत्मा से नाम लेते हैं, इसलिए इसका जो विद्या क्या चीज है, यह एक आत्म कथा। यह क्या है, यह एक आत्म कथा। जूठन, जूठन से याद रखेंगे कि इसका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ओम प्रकाश, जैसे ही ओम का हम लोग उच्चारण करते हैं तो आत्मा से आवाज आती है, तो इसलिए इस चैप्टर का हम लोगों ने, जूठन चैप्टर का जो लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और यह कौन सी विद्या है, आत्मकथा। 11वां चैप्टर का रहा हंसते हुए मेरा अकेलापन। मल्य, जो हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर है, उस चैप्टर का जो नाम है, लेखक का नाम है मल्यज। यानी कि जो हंसता रहता वो हमेशा मन में मगन रहता, यानी कि मल्यज है, मल्यज है। हंसते हुए मेरा अकेलापन का जो लेखक है वह क्या है, मल्यज है। और जो हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो हंस रहा है, गा रहा है, उस एक प्रकार का क्या होगा, समझिए क्या होगा, डायरी हम लोग याद रखेंगे, डायरी याद रखेंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन में क्या डायरी बनाएंगे, और उसका लेखक है मल्यज। अगला चैप्टर है त्रिच। त्रिच का जो लेखक है, त्रिच का लेखक है उदय प्रकाश। त्रिच क्या लेखक क्या है, उदय प्रकाश। त्रिच का लेखक कौन है जी, उदय प्रकाश त्रिच का लेखक है। और यह एक क्या है, कहानी है। त्रिच, तिरछे, कोई ने कहा तू तिरछे देखा है, तिरछे देखे वाला के हम लोग बोलेंगे उसका लेखक है उदय प्रकाश। और यह जो तिरछे देखता है तो हम लोग क्या तिरछे देखता है, हम लोग सोचते हैं कि अरे यार कोई लगा तिरछे देख रहा है, इसका मतलब कोई कहानी जरूर है, कोई कहानी जरूर है। इसलिए जो त्रिच का लेखक है उदय प्रकाश। और यह कौन सी विद्या है, कहानी है। अगला चैप्टर का नाम है शिक्षा। शिक्षा का लेखक है जय कृष्णमूर्ति। जय कृष्ण मूर्ति, जय के मतलब होता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। और यह प्रकार का क्या है, संभाषण है। शिक्षा, कोई नहीं कहता शिक्षा, जबरदस्ती शिक्षा दे रहा था जय कृष्ण मूर्ति, जिद्दू बन रहा, तो शिक्षा जिद से देना पड़ता है, इसलिए शिक्षा का जो लेखक है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। और एक प्रकार क्या है, जहाँ पर शिक्षा की बात होती है वो बहुत सारा भाषण दिया जाता है, इसीलिए जो ये कौन सी विद्या एक प्रकार का भाषण है। ये हमारा ट्रिक का। अगर ये वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। इसी तरह का अगर और शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगले वीडियो किस टॉपिक लेकर आएँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।